हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मानवीय करना दिव्य चमक के पाठ पढ़ चुके थे। मुख्य बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला और आशा है आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करते हैं। और पहला प्रश्न इसमें फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देखिए, वैसे हमने पाठ पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमने हल किए थे। जितने भी हमारे हर गद्य में से प्रश्न बनते थे, तो ये प्रश्न भी आया था। तो आइए इस पर चर्चा करें। तो पहला ही प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो इसका उत्तर है फादर बुल्के जो थे, फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। चलिए प्रश्न दूसरा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो देखिए, उत्तर इसका क्या होगा कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, ये प्रश्न छूटते ही उन्होंने उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न तीसरा यहाँ पर क्या है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ये प्रश्न भी हमने डिस्कस किया था जब हमने ये गद्य पढ़ा था। तो इसमें देखिए, ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से असीम लगाव रखते थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न ही बदला है, उत्तर वही रहेगा। या फिर प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी में बहुत प्रेम था। ठीक है, तो ये प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछा गया है, लेकिन उत्तर इनका एक ही है। तो आइए उत्तर हम जाने कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से
रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। तो देखिए ये पूरी पंक्तियाँ इकट्ठी हैं जहाँ पर उन्होंने रामकथा का शोध कार्य किया, उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, है ना, बाइबल और ब्लूबर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। तो ये सब उनका हिंदी प्रेम प्रकट करता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 4 की ओर बढ़े। तो प्रश्न 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने पाठ पढ़ा, आपको क्या लगा कि फादर कामिल बुल्के कैसे थे? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर वैसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, पर इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थीं, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थीं। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। प्रश्न 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। ठीक है, फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। कौन से? 5वें प्रश्न का। तो आप ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे स्वयं। प्रश्न 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो पूरे पाठ में हम पढ़ते आए कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी तो थे, पर वैसे परंपरागत सन्यासियों की तरह उनका जीवन बिल्कुल अलग था, वैसा नहीं था, है ना। तो ये प्रश्न 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? है ना। तो इसका उत्तर सुनिए। अच्छा, ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? प्रश्न, दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है, तो उत्तर भी इसका एक ही होगा। देखिए, उत्तर है परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे
सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। तो ये था आपके प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न 7 देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। तो किसका आशय स्पष्ट करना है? तो पहली पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है, क नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। और दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो पहली पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हैं। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो देखिए इसका आशय क्या है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। तो अगली पंक्ति का आशय, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में भी। तो इसका आशय यह है कि हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। फिर से सुनिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है परीक्षा में। तो ये दोनों ही आशय स्पष्ट कीजिए, दोनों ही प्रश्न आते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसको फिर सुनिए कि हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। तो आशा है आपने ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर को सुना होगा और इन प्रश्नों के उत्तर को सुनकर आप स्वयं प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में इसको करेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करते जाएंगे। और कल हम रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न करेंगे क्योंकि ये पाठ इम्पॉर्टेंट है और इसमें भाषा अध्ययन में भी यहाँ पर निबंध लेखन है और साथ ही साथ पत्र लेखन भी है। तो और समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर तो व्याकरण का भी भाग है। तो कल हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज आपका काम है केवल आप इन प्रश्नों के उत्तर को सुनकर अपनी नोटबुक में आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं
उत्तर सही होना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।